तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है यार मेरी चैनल पे। तो जैसा कि आज हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में जाने, कुछ कॉन्सेप्ट जाने, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में जाने, है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग उस एलाइड एंगल्स के बारे में जाने। और अब आ गया है दोस्तों मौका क्या जानने का, अरे कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स बोले तो सम एंड डिफरेंस। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एट सम एंड डिफरेंस, है ना। कंपाउंड एंगल आज हम लोग करने जा रहे हैं, कंपाउंड एंगल के जो पार्ट है ना। तो आइए दोस्तों, कंपाउंड एंगल क्या कहता है, जैसे कि बुक में है तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे या फॉर्मूला पे फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे कि बोर्ड लेवल में प्रूफ दरकार नहीं है बाबू, डायरेक्ट फॉर्मूला दरकार है ना। सम एंड डिफरेंस, है ना, यहाँ पे लिख दो कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स हमारे क्या है, उसके फॉर्मूला पहले हम बता दें। कंपाउंड एंगल्स मतलब सम एंड डिफरेंस, है ना, सम एंड डिफरेंस। अरे सिंपल है मेरा भाई, सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस मतलब समझ लो, जैसे 0, 30, 45, है ना, 45, 60 और 90, ये जो डिग्री है ना, इसके बीच में या तो सम या तो डिफरेंस करके अपने को क्या निकालना है, हम लोग अपने पर्टिकुलर आंसर की ओर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों फंडा। अच्छा ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट। रब करने वाला सिस्टम यहाँ है, रब करने वाला सिस्टम यहाँ है, समझ में आया। तो ये फंडा से हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन करना क्या है यार, अरे करना क्या है सर, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बता रहे, सबर कर। फॉर्मूला याद रखना है आपको, 4 फॉर्मूले पहले याद रखना। मैं क्या बोला, मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, पहले फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला फिर उतना क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, हर फॉर्मूला के पार्ट करके क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, और डीपीपी भी दूंगा, हर चीज करूंगा यार। सबर करेगा तो सब मिलेगा, नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इधर देख, मैं बोल रहा हूं ना, पहला फॉर्मूला पे आते हैं अपना। तो पहला फॉर्मूला कहता है कंपाउंड एंगल में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है पता है, होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अरे ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को रट लो सर, साइन ए प्लस बी का। सर साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, बीच में प्लस साइन, ये रट लो। अगर मैं बोलूं कि सर साइन ए माइनस बी, अरे बता रहे ना सर, अरे तुम सबर तो कर, साइन ए इंटू कॉस बी, बस खाली यहाँ माइनस साइन लग जाएगा मेरा भाई, यहाँ सिर्फ माइनस साइन लग जाएगा। नहीं समझे बात को, अरे नहीं दोस्त समझना पड़ेगा। ये रहा दोस्त, अरे सबर, थमा मेरा भाई, रुक, धीरज रख। इधर देख, अब हम लोग आ जाते हैं कॉस पे। अरे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको, होता है कॉस ए कॉस बी माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी। बस ये तो रट ले, अरे मेरा भाई दिमाग में घुसर ले। प्रूफ जो है ना बोर्ड में नहीं पूछेगा, लेकिन बोर्ड में ई याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखेगा सब खत्म हो जाएगा, पूरा सब, तुम दुनिया सब खत्म। इधर देख, अब हम बोल रहे तुमको a माइनस बी, अरे सेम होगा, लेकिन यहाँ बस प्लस साइन आ जाएगा। नहीं समझे, अरे नहीं समझे, समझना पड़ेगा मेरा भाई, समझना पड़ेगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला को तो कान नाक मुंह जिस्म बॉडी फॉडी पूरा दुनिया फुनिया पूरा घर में दीवार में गजनी बन जाओ, बदन में लिख लो, लेकिन लिख लो, अब लिख लो नहीं लो, याद कर लो। अरे बहुत काम आएगा। आज एक बात बता, यहाँ काम नहीं आएगा, पूरा जिंदगी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम साला पढ़ेगा मैं। ठीक है, इधर देख, अच्छा रब करे, ये 4 फॉर्मूला पूरा दिमाग में रखो। अब इसके बेसिस पे अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। अरे करे कि नहीं, अरे करना पड़ेगा मेरा भाई। अरे बोलोगे सर एक चीज आप छोड़ रहे हैं, टाइम सब बताए, 10a प्लस बी का कौन बताएगा, हम बताएंगे, हम बताएंगे। इधर देख, मैं बोलूंगा 10a प्लस, मैं बोलूंगा 10b, मैं बोलूंगा 1 माइनस 10a इंटू 10b। अरे क्या है बोलोगे, कहां से आया, अरे साइन अपन कॉस कर दो, ये और ये को डिवाइड कर दो, फॉर्मूला ये होता है ना 10 का। अरे 10 का फॉर्मूला होता क्या है, साइन बाई कॉस, बस ये दोनों को झोल मारो झोल और निकल जाएगा तुम्हारा रोल। समझ में आया बात को, ये है जुल्म। इधर देखो, ये हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा दुनिया में। इधर देखो, ये हुआ फॉर्मूला। और आप बोलोगे सर अगर माइनस में रहा तो यहाँ माइनस कर देना, यहाँ माइनस कर देना, नीचे प्लस कर देना। बात को समझे, एक साथ नहीं लिखे, दिमाग नहीं लगाना, चेंज करने बोले हम अगला वाला में। हम नहीं लिखेंगे, मेरा मार्कर बर्बाद हो जाए। तुम इधर सुन, ए माइनस बी, फिर वहां पर नीचे वाला माइनस भी, अगर माइनस हुआ तो इसी के लिए ब्लू वाला मार्कर से दिखा दिए।
आंख खोल के देखो, ठीक है, इधर देखो, जुलूम कर रहा है तुम लोग, इधर देखो। अच्छा ये तो झोल तय हो गया। अच्छा तो रोल क्या है भैया, क्वेश्चन कैसे आएगा, कूद रहे हैं ना, अरे सबर करेगा तो, अरे सबर करो, रब करूँ, रब करके क्वेश्चन पे आता हूँ। अब कुछ वीडियो एकदम रुका रुकी सिस्टम नहीं, अब यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन चलेगा, मिटे उठेगा, पीला होगा, अब है कि नहीं। अरे पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट, खाली फॉर्मूला जानो, बोर्ड में तुम खाली फॉर्मूला को पकड़ के चलो, आंसर अपने निकल के आ जाएगा। जब एंट्रांस पढ़ाएंगे तब तुमको सब बताएंगे, लेकिन अभी बोर्ड में फोकस करो, अभी बोर्ड में फोकस करो, मैं प्रूफ भी बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा, लेकिन जब एंट्रांस पढ़ाऊंगा तब। लेकिन अभी बोर्ड लेवल वाला चल रहा है वीडियो, एंट्रांस लेवल वाला वीडियो तुमको पूरा भयंकर देंगे हम, पूरा उजाला कर देंगे, पूरा एकदम आँख उक चिल मिला जाएगा तेरा। इधर देख, हम बोल रहे हैं सर पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सर बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अरे क्या बोलता है, अरे बोल दे रहा, अरे भाई क्या बोल दे रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री बोल दे रहा है। चल ठीक ठीक, अच्छा सुन 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 सुन, अरे मेरा भाई थाम, हम यहाँ डिग्री में लिख देते हैं ना, तो ये मत सोचना कि डिग्री में आ जाएगा, ये रेडियंस पे कभी कभी दे देता, हम रेडियंस पे भी क्वेश्चंस करा देंगे। अरे मेरा भाई हम रेडियंस पे भी क्वेश्चंस करा देंगे, अरे या फिर तुम इसको रेडियंस में कन्वर्ट भी कर सकता है। अरे कैसे करेगा कन्वर्ट, 75 डिग्री को खाली पाई बाय 180 करना है मेरा भाई। अरे पाई बाय 180 कर देगा तो रेडियंस पे कन्वर्ट होना है ही, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 5 5 25, आई हो जाएगा तुम्हारा क्या, अरे क्या, अरे ये, अरे फिर उसके बाद तुम यहाँ पर क्या कर दोगे 3 5 जा, अरे इसको क्या कर दोगे, नहीं समझे, अरे नहीं समझे, इसको तुम कर दोगे 3 12 जा, तो मतलब 5 पाई बाई 12 आ रहा है 75। बात को समझ में आ रहा है, नहीं समझे, अरे नहीं समझे, लेकिन हम यहाँ रेडियंस पे नहीं, हम डिग्री पे पहले करा के समझाएंगे, फिर रेडियंस पे कुदाएंगे। इधर देख 75 डिग्री, सर सॉल्व कैसे करें, फाइंड द वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो अब बोलोगे सर आप तो ये डिग्री निकालने के लिए एक रूल बताए थे 90 × n प्लस माइनस थीटा, क्या तुम 90 × n करेगा, 90 × n करके -15 करेगा, ले मान ले -15 कर देंगे, 15 की 25, अरे क्या, अरे कुछ भी कर ले, तुम 15 कर ले, तुम झोल कर ले, तुम दुनिया कर ले, तुम 15 कर ले, और उसके बाद भी झोल नहीं होगा, फिर बोलेगा सर 15 का क्या करना है, 15 का क्या करना है। तो वैसा सिचुएशन में हम लोग के पास एक तरीका आ गया, और एक दिमाग में खोलने के लिए झोल झाल आ गया। वो झोल झाल क्या कहता है पता तुमको, वो झोल झाल कहता है साइन 75 है ना, उसको ब्रेक कर देंगे। अरे ब्रेक किस में करेंगे, अरे सम और डिफरेंस में, 0 30 45 60 और 90, ये जो 5 वैल्यू को हमको झोल पता है, तो इसी का तो रोल पता है। जिसका झोल पता है 75 को 2 पार्ट में अगर हम ब्रेक कर दे तो हम बोलेंगे 45 + 30। अरे कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं, यही तो झोल है। अगर हम ये 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं तो हमको पता है साइन A + B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A + B का फॉर्मूला होता है सर साइन A × cos B, अरे सर प्लस cos A, अरे cos A × sin B, अरे ये होता है कि नहीं, अरे ओहो B लिख दिया हम, क्या झोल कर रहा है दुनिया। इधर देख, इधर देख, अब यहाँ से हमको वैल्यू पता है सम एंड डिफरेंस में, अरे वैल्यू पता है कि नहीं, झोल कर रहे हो, फिर झोल कर रहे हो। इधर देखो साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2 प्लस cos 30 कितना √3/2 cos 45 1/√2, अरे 1/√2 साइन 30 झोल, ये झोल हो गया 1/2, अरे साइन 30 1/2। अब हम बोलेंगे कि इस झोल का रोल क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर 1/√2 कॉमन ले लीजिए, और ये झोल का रोल ये होगा, तो हम मना कहाँ किए। अच्छा एक काम करना, 2 भी तुम एलसीएम ले ले दोनों में से, कॉमन लेने के बाद हम डायरेक्टली कर दिए, नहीं डायरेक्टली करने से भी एक तो झोल है, नहीं तो तुम लोग बोलेगा सर कहाँ से आया, अरे ऐसे आएगा कॉमन लेने के बाद, दोनों कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा। अब इसका एलसीएम करें, नीचे में 2 लेके 1/√2, नीचे एलसीएम कर दिए 2, आ गया √3 + 1, अरे क्या आ गया √3 + 1, नहीं समझे, अरे नहीं समझे, मेरा झोल, मेरा क्या बोले तुमको, कूद जाओ। लेकिन अब हम तुमको बताए, अरे अब हम तुमको बताए ये है आंसर। इस तरीका से अपने को अप्रोच पहुंचना, मतलब साइन 75 का वैल्यू क्या निकल के आया, अरे √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। एक तो हम लोग भी एक ट्यूशन में पढ़ते थे, तो सर हम लोग हमेशा जब भी आंसर निकालता था ना, तो वहाँ पर क्या आता था पता है, 2√2 आंसर आता था, साला हर केस में 2√2। तो हम लोग फिर वहाँ उसको सर को चिढ़ाते थे, सर तुरुत्तू, समझ में आया। इधर देख, दिमाग लगा, तो वैसे तुम भी चिढ़ा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, तुम भाड़ में जा, तुम कमेंट लिख, तुम जोक कर। हाँ अच्छा एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ, एक चीज़ और बताना,
मैं बहुत सारे वीडियो में ना भाई, बहुत सारे वीडियो में कहीं कहीं पे मिस्टेक किया हूँ, मैं कहीं कहीं पे मिस्टेक किया हूँ। आप लोग का सब कमेंट करिएगा अगर आप लोग वीडियो पूरा देखिए। देखो कहीं कहीं पे मेरा ना मिस्टेक हो जाता है, क्वेश्चंस में पढ़ता हूँ कुछ और हूँ, अब मैं दिमाग में थिंकिंग चलता है कुछ और, कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाता है। तो शायद एक जस्ट कोई लड़का है प्रभात, कमेंट किया एक लड़का, तो जस्ट अभी कोई लड़का शायद कमेंट किया, बोला सर लेक्चर रिलेशंस का लेक्चर 5 में सर कोई मिस्टेक है। हम बोले हाँ देखना पड़ेगा। देखा तो मैं देखा तो नेचर एक्चुअली में मैं एक नीचे मिस्टेक कर दिया। मेरे दिमाग में होल नंबर चल रहा था लेकिन ऊपर में नेचुरल नंबर को बिलोंग करना लिखा हुआ था, मेरा दिमाग से हट गया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मर जाओ, तुम गाली लिख, तुम जो लिखना लिखो कमेंट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पढ़ाते चले जाएंगे और हम कराते चले जाएंगे। तुमको जो करना है करो, तुम बाहर में जाओ। तुमको अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ो और नहीं बढ़ना है तो तुम साला चक्का, तुम जेल जाओ, तुम डायरेक्ट जेल जाओ। तुम्हारा काम ही नहीं है दुनिया में। इधर देख, मैं रब करूँ, अरे रब करूँ, रब करके दूसरा क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। तो मैं रब करता हूँ, ठीक है। अरे बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का यार, बहुत सारा तरीका। हर तरीका मैं बताऊंगा कि एग्जाम में तुम फंसेगा नहीं। अरे फंसेगा नहीं रे मेरा भाई, फंसेगा नहीं, फंसेगा नहीं। मैं दो जिसका वैल्यू हमको पता था 0 से लेकर 90 के बीच में, 0, 30, वो सब का वैल्यू को मैं क्या किया, उसका सम और डिफरेंस पे काम कर दिया। मैं सम और डिफरेंस पे उसका काम कर दिया। अच्छा और कुछ क्वेश्चंस ले लूँ। अगर मैं बोल दूँ, अरे सर एक काम करिए ना, आप इतना का दिमाग लगा रहे, एक बार मेरे साथ ये करके दिखाइए तो आप cos 15 डिग्री दे दिया, अब आप सियाना बन के दिखाइए। अरे आप सियाना बन के दिखाइए, हम फिर भी सियाना बनेंगे। इधर देख, हम इसको फिर ये बोल सकते हैं सर 45 में से 30 को माइनस कर दिए ना। अरे सर 45 में से 30 को माइनस कर दीजिए ना सर। अरे मेरा सर सुन, माइनस करेंगे तो 15 ही ना आएगा। ये हुआ स्प्लिटिंग, अरे ये हुआ स्प्लिटिंग। खाली हम क्या किए, अगर वो 15 दिया होता तो 15 आया कहाँ से होगा। तो हम दोनों सम में देखे, वो जो वैल्यू हमको पता था एग्जैक्ट वो वैल्यू का जो 0, 30 का, उसके बीच में हम सम और डिफरेंस में देखे कि क्या आ रहा है। अरे आ रहा था तो बस इसमें फॉर्मूला लगा दिए, cos A अरे इंटू cos B, अरे प्लस अगर माइनस होगा तो प्लस sin A अरे इंटू sin B। नहीं समझे, नहीं समझे आप, नहीं समझे, फिर झोल करो 1/√2 अरे cos 30 √3/2। नहीं समझे। अरे sin 45 1/√2 अरे sin 30 1/2। नहीं समझे। अरे फिर वही आएगा, नहीं समझे, फिर वही झोल आएगा। लेकिन मेरा भाई आंसर तो सेम होगा ही, लेकिन तुमको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। cos A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। दिमाग में घुसा ले, आँख खोल, कान खोल, जो खोलना है खोल, लेकिन बस उसको याद रख, ठीक है। चलाओ अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा रेडियंस वाला करा दे। अरे सबर करेगा तो भी करा देंगे। अच्छा तुम बोला ना कि सर रेडियंस वाला कुछ झोल नहीं बताया आप। अच्छा रेडियंस वाला झोल बताना। अच्छा रेडियंस में झोल बता देते हैं, रब करो। अरे रब करता हूँ, रुक आज रब करता हूँ। क्वेश्चन अभी बुक से तुमको रेडियंस में देता हूँ, तो मैं समझा दिया। अब देखो रेडियंस पे क्वेश्चन कैसा दे देता है। अरे रेडियंस पे क्वेश्चन कैसा दे देता है सर, वो बोल देता है कि कुछ नहीं करना है तुमको, चुपचाप से ऐसे करो π/12। अब सॉल्व करके दिखाओ, वैल्यू निकाल के दिखाओ। मैं बोला यहाँ पर मन में सोचा कि 180/12 तो आ रहा है सर। अच्छा मन में सोचा तो मैं क्या क्या सोच लिया। मैं बोला सर ये तो पूरा कट जाएगा सर। कैसे कट जाएगा सर, अरे 4 3 जा 12, पूरा तो नहीं कटेगा। अच्छा 4 3 जा 12 हो गया। अब 4 3 जा 12 में अच्छा π/12 है ना, तो π/12 को अरे कुछ नहीं करना है, π/12 को आप क्या करिए 180/π। अरे रेडियंस में दिया हुआ है, हम उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्ट करने के बाद भाई एक ही बात है, 12 से काटेंगे उसको तो बचेगा तेरा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 है ना, 4 5 जा 20 आ गया। अच्छा अब कटेगा, अरे कटेगा कि नहीं 15 डिग्री। देख लो ये जो π/12 है ये कुछ नहीं, ये 15 डिग्री ही आ रहा है। मतलब इसको ब्रेक किस में करना था हमको, एक 45 में करना था जिसको हम π/4 लिख सकते हैं, और माइनस किस में करना था 30 में, तो हम उसको लिख सकते हैं π/6। तो मतलब π/4 और π/6 में ब्रेक होगा ही, π/4 माइनस π/6 में। नहीं समझे आप, अरे नहीं समझे आप। अगर नहीं समझ में आएगा इसको डायरेक्टली ब्रेक करना, तुम डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री में ब्रेक करना, और जो डिग्री में ब्रेक होगा सम एंड डिफरेंस उसको तुम पाई के फॉर्म में लिखना, रेडियंस के फॉर्म पे लिख के उसको ब्रेक करके दिखा देना। उसको रफ में करना और इसको टफ में करना। समझ में आया। अच्छा झोल हो गया, चलो ये तो समझ में आ गया। और किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है सर, तो मैं क्वेश्चन लिखूं। अच्छा इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो मैं वो क्वेश्चन को बुक से लिखता हूं। अब वीडियो को यहाँ कट करूंगा, क्यों, क्योंकि अभी उतना बड़ा क्वेश्चन लिखूंगा साला 2 मिनट खा जाएगा, 3 मिनट खा जाएगा, वीडियो झोल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम झोल पे आएंगे। ठीक है, आइए तो वीडियो क्वेश्चन तो लिखता हूँ, लेकिन थोड़ा वीडियो को कट कर दूंगा लिखने तक के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए लिखते हैं। ठीक है, आइए
तो आइए स्टूडेंट्स आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए झोल बोल सब सुनो। अब बोल रहा है इफ, क्या बोल रहा है, अरे जुलूम जुलूम इधर देख इधर देख इधर देख, ये इफ है ना, बड़ा इंग्लिश का वर्ड में झोल है, इधर देखो ये मैं बोल रहा हूँ ये इफ है, क्या कर लोगे, अरे क्या कर लोगे, इंग्लिश गलत है तो इधर देख। इफ बोल रहा है साइन इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बी इज इक्वल टू 9/41, बोल रहा है ए कहाँ लाई कर रहा है, 0 से लेके 90 के बीच में, बी भी वही जगह लाइन कर रहा है 0 से लेके 90 के बीच में। अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, या फाइंड द वैल्यू भी लिख दो ना यार, फॉलोइंग क्या साला पूरा लिख दोगे यार, दो तो है। अच्छा a माइनस बी a प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, तो क्या लिखा रहा है, अरे ये निकालना है वन, वो हाँ झोल 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 झोल। हम बोलेंगे तो साइन a माइनस बी निकालने बोला है, मतलब इसका फॉर्मूला तो अपने को पता है, अरे फॉर्मूला तो पता है, मुझे पता है ना, सोल्यूशन लिख देते हैं, इंग्लिश में एक तो बड़ा वाला वर्ड है, हाँ क्या मजा आ रहा है। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a और साइन b, ये झोल हुआ। अरे ये झोल हुआ, अब ये झोल में हम बोलेंगे रोल क्या है, सर साइन a सर पता है वो तो पहले से दिया हुआ है, सर कॉस बी भी पता है सर पहले से दिया हुआ है, सर झोल तो यहाँ हो गया ना कि साइन भी नहीं दिया हुआ है कॉस ए नहीं दिया हुआ है, अरे साइन भी नहीं दिया हुआ है कॉस ए नहीं दिया हुआ, तो आप बोलोगे सर साइन भी मतलब, अरे कुछ नहीं, यहाँ सुन, ये जो ए और बी अलग अलग मतलब अलग अलग एंगल है, अरे अलग अलग एंगल है। अगर हमको कॉस ए निकालना है तो हम ये कॉस बी का मदद लेंगे, अगर हमको साइन बी निकालना है तो हम साइन ए का मदद लेंगे। तो अगर हम बोलते हैं कि साइन ए गिवन है मेरा 3/5, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका मदद से हम कैसे निकालेंगे, तो बस जैसा कि पिछले बार निकाले थे एएसटीसी रूल का मदद लेके, हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, हम आइडेंटिटीज का रोल ले रहे हैं यहाँ, ठीक है, आइडेंटिटीज का रोल ले रहे हैं। तो आप बोलोगे सर हमको तो कॉस ने, ये क्या है, अरे ये भी ए ले लो, इसको भी ए ले लो, कि एक्स एक्स ले सकता हूँ तो ए भी ले सकता हूँ, अरे एंगल तो सेम है ना, मैं कुछ भी लूँ, मैं टी ले लूँ, मैं एस ले लूँ, तुम क्या कर लोगे, इधर देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये हुआ। अब मैं बोल सकता हूँ कि सर कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ सर लिख सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ सर कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सर रूट, यहाँ प्लस माइनस, लेकिन ये प्लस माइनस जो लिखे हैं ना, अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये झोल हमको जो बताएगा ना ये ए का रोल बताएगा, अरे ये ए का रोल बताएगा। अरे ए का रोल क्या कहता है, ए का रोल कहता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, अरे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स कॉस क्या होगा, अरे कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव लिखूं नहीं लिखूं एक ही बात है, टाटा नमक दाने दाने में एक समान, अबे लिखूं ना लिखूं एक समान। इधर देख मैं बोल रहा हूं कि रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मैं उस टाइम भी बोला था कि साइन स्क्वायर ए कुछ नहीं ये होता है, अरे साइन ए का होल स्क्वायर होता है, तो मैं बोलूंगा साइन ए का वैल्यू है 3/5, अरे मैं 3/5 लिखा लेकिन साथ में स्क्वायर, अरे नहीं समझे, अरे बात को समझो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए का होल स्क्वायर। अब मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं यहां झोल दूंगा, मेरा रोल क्या है 9/25, अब स्क्वायर भी करने सिखाए, अब 9/25 इधर आएगा तो मैं लिखूंगा 25 माइनस 9/25, लिख सकता हूं कि नहीं, अरे लिख सकता हूं कि नहीं। अगर मैं यहां बोलूं कि सर 25 माइनस 9 तो सर 16/25 आ रहा है रूट, हाँ मैं मना किया, अब सर इसका आंसर क्या आप बोल सकते हैं 4/5 आएगा, हाँ कॉस ए का वैल्यू 4/5 आने वाला है, अरे कॉस ए का दिस इज इक्वल टू कॉस ए आया, और पॉजिटिव पे आया क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, हम नहीं कह रहे ऐसा, हम नहीं कह रहे हैं, बुक वैसा कह रहा है, बुक जैसे हम पढ़े वैसे तुमको पढ़ाएंगे। इधर देख अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि कॉस बी से क्या सर हम साइन, अच्छा ये तो मैं कॉस ए से साइन ए से कॉस ए निकाला, अब मुझे चाहिए कॉस ए, तो मैं कॉस का मदद लूंगा, तो मैं बोल रहा हूं कि सर कॉस बी क्या गिवन है, कॉस बी तो 9/41 गिवन है, हम बोले हाँ सर करेक्ट बात है, 9/41 गिवन है, तो एक काम करिए ना सर सी में फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एक काम करते हैं हम डायरेक्टली अब लिखते हैं, अब मत बोलना सर पूरा ही स्टेप बताइए, मैं डायरेक्ट बोलूंगा हमको क्या निकालना है, अरे कॉस ए निकालना है ना, अरे हम कॉस ए को ऐसे दे दिए, सॉरी हमको क्या निकालना है साइन बी, आई एम रियली सॉरी, हमको साइन बी निकालना है, तो बी का मदद से बी निकालेगा अभी, है ना साइन बी, तो लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, तो 1 माइनस 9/41 का होल स्क्वायर, नहीं समझे।
अरे नहीं समझे, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर दिया, बात को नहीं समझे आप। कॉस बी में पुट किया मैं, साइन बी है, साइन बी निकालना था, कॉस बी को उधर ठेल दिया, उधर ठेलने के बाद कॉस बी का स्क्वायर में मैं पुट किया। अब मैं बोलूंगा 1 माइनस 9 9 जा, अरे 81, अरे 41 का स्क्वायर क्या होगा, नहीं समझे। अरे 41 का स्क्वायर क्या होगा, नहीं समझेंगे आप, है ना। 41 का स्क्वायर होगा, लो ये है झोल, है ना, है ये है झोल, ये लो मैं कर दिया यहाँ, है ना, ये झोल हो गया। अच्छा अब यहाँ झोल क्या होगा, अरे 1681 से अगर 81 निकलेगा, पूरा कर दे रहा हूँ, नहीं तो पूरा झोल कर देगा तुम, पूरा कर रहे हैं, यह निकलेगा क्या 1600, अरे 1600 डिवाइड बाई 1681 निकलेगा। अरे ये कुछ नहीं, किसके बराबर आएगा, नहीं समझे, अरे नहीं समझे आप, नहीं समझे, ये आएगा 40/41 के बराबर। अरे 40 को तुम इंटू 40 करोगे, 4 4 जा 16, 2 तो 0 आ गया। अरे 40/41 आ रहा है, वो किसका वैल्यू है, अरे वो साइन का वैल्यू है। अच्छा एक चीज और तुमको बोले हम, ये दिमाग मत लगाना कि ये सब चीज को रफ में कर देना और डायरेक्टली फिर इसमें वैल्यू पुट करना, नहीं, गलती नहीं करना। 3 मार्क का क्वेश्चन से होगा तो भी ये सारा चीज को तुम वो पेपर वर्क में ही करेगा जहां पर तुमको आंसर को दिखाना है। इस अप्रोच तक पहुंचने के लिए तुमको इस अप्रोच को दिखाना ही है कि सर हम तो यहां से निकाल के लेके आए हैं, अब आपको जो करना है कर लीजिए। हम यहां प्लस साइन इसलिए दिए क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज इन क्वेश्चंस द ए लाइज इन 0 to 90, 0 और 90 के बीच में ना, इन बिटवीन 0 to 90 के बीच में लाई कर रहा है, ए और बी दोनों, दैट्स वाई वी आर टॉकिंग, दैट्स वाई द एंगल्स वे आर लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके चलो, थोड़ा इंग्लिश अच्छा लगता है, पूरा अंदर से जान में जाना जाता है ना इंग्लिश। इधर देखो ये हो गया, 2 वैल्यू पता चलने के बाद, अच्छा अब इसको रब करूँ, वैल्यू तो पता चल गया, डायरेक्ट पुट करना है अब। तो मैं रब करने का जो फंडा किया ना, इसलिए क्या कि मेरा बोर्ड छोटा है, समझ में आया, अरे नहीं समझे, अरे मेरा बोर्ड छोटा है साला, जिसका डिजिटल बोर्ड वो भी दूसरा पेज में चल जाता है। अब तुम बोलेगा नहीं एक ही पेज में हटाइए, तो ऐसा हटा देंगे कि तुम पूरा गजनी बन जाएगा। इधर देख तुम पागल हो जाएगा। तुम इधर देख, साइन ए का वैल्यू हम क्या निकाले थे, अरे साइन ए का वैल्यू हम निकाले थे क्या, हम निकाले थे साइन ए का वैल्यू 4/5, है ना, इंटू कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है 9 अच्छा 3/5 दिया, आई एम रियली सॉरी 3/5, ये दिया हुआ 9/41। अच्छा माइनस कॉस ए का वैल्यू हम निकाले थे 4/5 और साइन बी का वैल्यू निकाले थे हम 40/41। नहीं समझे आप, अरे नहीं समझे। अब मैं बोलूँगा ये रहा झोल, अरे ये रहा झोल। अब बोलोगे सर झोल तो ठीक है, रोल क्या है, रोल तो ये है सर, ये 541 सर, दोनों का एलसीएम ले लीजिए ना। अरे सर एलसीएम ले लीजिए, क्या झोल, अरे हम डायरेक्ट लिखते हैं ना 5 × 41, मैं एलसीएम ले लिया, दोनों सेम है। अच्छा ऊपर का ना आया 3 9 जा 27 माइनस 4 4 जा 16, है ना 160। अच्छा यहाँ पर झोल क्या है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 160 में से, अरे 160 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, अरे नहीं समझे आप, अरे नहीं समझे, यहाँ बचेगा 3, अरे बचेगा कि नहीं, है ना, यहाँ बचेगा 14। अच्छा एक मिनट सर, ये बचेगा हाँ 133 डिवाइड बाय 5 × 41। अब इसको तुम सॉल्व कर दो, 133 डिवाइड बाय 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, सॉरी 205। 133 पे देखें आंसर करेक्ट है, अरे करेक्ट है 133/205 ये हुआ झोल। तो इस तरीका से अपने को अप्रोच में पहुंचना है। तो दूसरा वाला तुम कर लेगा, अरे दूसरा वाला कर लेगा, खाली फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। cos a + b का फॉर्मूला होता है cos a × cos b, जहाँ प्लस हो जाता है वहाँ माइनस हो जाता है, और sin a × sin b, है ना, sin a × sin b, ये निकाल लेना। अरे निकाल लेना यार, इजी है। अब वो सब बता देंगे तो तुम फिर क्या करेगा, तुम बैठ के अचार चटेगा क्या। इधर देख गुस्सा मत होना, बीच बीच में मजाक करता हूँ, सब मेरा पूरा झोल है, तुमको पूरा अटेंशन करा रहा हूँ, पूरा मतलब फोकस करा रहा हूँ, इसलिए इतना बोलना पड़ता है। नहीं बोलूंगा तो तुम उधर चिड़िया को देखेगा, चिड़िया उड़, मैना उड़, कौवा उड़। इधर देख समझ में आया, मैं मिटाऊँ, अरे मिटाऊँ, आपका कहने से नहीं मिटाऊंगा। आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसको मैं रब करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से लिखता हूँ, ठीक है। आइए आ जाते हैं, तो आइए स्टूडेंट्स आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप दिख रहा है बोर्ड में,
अल्फा और बीटा पे। अरे ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, उससे मतलब मत समझना। तुम ए दे दे, बी दे दे, एक्स वाई दे दे, कुछ भी दे दे, तुम अपना अपना कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। और कहाँ लाइक करो उस पर ध्यान देना। बोल रहा है 10a प्लस बी निकालने के लिए। अरे हम तो 10a प्लस बी निकालेंगे ही, लेकिन निकालने से पहले, अरे मेरा भाई निकालने से पहले, अच्छा एक मिनट दोस्त, ये कॉस नहीं कॉट है शायद। एक मिनट यस, अरे ये कॉट है, अरे ये कॉट है दोस्त, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अच्छा अब मैं बोलना चाह रहा हूँ 10a प्लस बी निकालना है, तो मैं बोलूँगा सर ये जो कॉट अल्फा दिया हुआ है ना, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, मैं a प्लस बी लिख दिया, इसको अल्फा प्लस बीटा कर दो, तब जाके एंगल सेम हो जाएगा, है ना। कॉट अल्फा, तो सर आप क्या ऐसा बोल रहे हैं कि tan अल्फा कुछ नहीं 1/cot अल्फा होता है, तो मतलब इसका माने क्या हो जाएगा ये, अरे इसका माने क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 2। क्या इंप्लाइज करेगा, अगर ये cot अल्फा 1/2 है तो tan अल्फा 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से tan अल्फा निकल गया। लेकिन सर बात तो यहाँ tan बीटा का हो रहा है, बीटा कैसे निकलेगा, तो हमको पता है कि बीटा लाइज इन, अरे बीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, और हमको पता है 1 + tan स्क्वायर बीटा कर देते, बीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर बीटा। अरे एक्स होता तो एक्स होता, अब यहाँ बीटा कर दिए, क्या दिक्कत है, अरे क्या दिक्कत है। अब मैं बोलूँगा tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर बीटा -1 कर सकते हैं। अब बोलूँगा मैं tan बीटा इज इक्वल टू √ओवर सेक्स स्क्वायर बीटा -1, ये प्लस माइनस, लेकिन प्लस माइनस तो लिखा हूँ, लेकिन होगा सिर्फ माइनस। माइनस क्यों माइनस, क्योंकि जो बीटा है ना, बीटा कौन क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अरे बीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, 180 से कम 90 से ज़्यादा। सेकंड क्वाड्रेंट पे tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, किसी के लिए यहाँ पर नेगेटिव दिया मैं। अब मैं बोलूँगा -√ओवर सेक्स स्क्वायर बीटा, सिक बीटा का क्या है -5/3, मतलब वही 25/3 25/9 स्क्वायर अगर मैं करूँ, क्यों, क्योंकि माइनस का भी करूँगा स्क्वायर होगा वही हो जाएगा। अच्छा -1 ये होगा -9 गया 16 -4/3, ये आ रहा है -4/3, नहीं समझे बात को। अरे tan बीटा आ रहा है -4/3। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ जब tan बीटा का वैल्यू हमको पता है, अरे tan बीटा का वैल्यू पता है और उसके बाद tan अल्फा का वैल्यू पता है, तो पर और क्या हर्जा, अरे और क्या हर्जा है। मैं बोलूँगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, बस खाली अल्फा बीटा से रिप्लेस हो गया, 1 - tan a इंटू tan b। मैं दोनों निकाल लिया, दोनों को बस पुट करने का भागीदारी है, एक में 2 पुट करता हूँ, एक में मैं -4/3, इसका मतलब ये -4/3 डिवाइड बाय 1 माइनस इंटू है, तो मतलब 2 × -4/3, नहीं समझे बात को। अच्छा अब मैं बोलूँगा 3 × 2 = 6 -4 2/3 है ना। अच्छा डिवाइड बाय ये प्लस हो जाएगा, 3 × 1 = 3 -2 मतलब 1/3, नहीं समझे आप, ये कट गया तो खाली क्या बचेगा, अरे नहीं समझे आप, अरे नहीं समझे, अरे बचेगा सिर्फ 2। और आंसर क्या आना चाहिए इसका, आंसर सिर्फ 2 आना चाहिए। चेक कर ले, अरे चेक कर लेते हैं, अरे चेक कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट एक मिनट गलती क्या हो गया, 3 × 2 = अच्छा वो 2 × 4 = 8 है ना, ये एक आई एम रियली सॉरी, ये 8 है मेरा दोस्त, ये 8 है, तो 3 × 1 = 3 और प्लस 8 हो जाएगा 11/3, ये 3 कट गया, 2/11 होगा। आई एम रियली सॉरी भाई, मैं इंटू करना भूल गया, माफ़ करना। मैं बोला ना ऐसी कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाता फ्लो में। अब फ्लो में मैं क्या करता हूँ, आगे चल जाता हूँ, इसमें ध्यान नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। लेकिन देखो कैलकुलेशंस पे कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ऐसा नहीं कि भाई मतलब हाँ मतलब हम लोग मतलब क्या ऊपर से नहीं आए डायरेक्ट, मतलब पूरा जादू नहीं है, हम बात को नहीं समझे आप, हम जादू नहीं है, हमको धूप मिलता है, एनर्जी कुछ नहीं है, हम सादा है, हम हॉर्लिक्स पीते हैं खाली। इधर देख हॉर्लिक्स से बहुत कुछ है, इधर देख। तो कभी कभी हॉर्लिक्स क्या होता है ना, कोई सा हॉर्लिक्स हमको लगता है कि ताकत नहीं देता है, सब में ताकत नहीं रहता, कोई हॉर्लिक्स में ताकत होता है मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी मतलब कभी कभी कैलकुलेशन पे मिस्टेक हो जाता है यार, ध्यान कहीं देखो, ध्यान आप लोग को समझाने में रहता है पूरा, क्या करूँ नहीं करूँ, तो कॉन्सेप्ट भले क्लियर होगा, लेकिन कभी कभी करने टाइम में कुछ सोल्यूशन पे कैलकुलेशंस पे दिक्कत हो जाता है, कहीं पे मतलब मिस्टेक हो जाता है फ्लो में। ये मत समझना कि सलाह आता नहीं है, नहीं तो पूरा उड़ा देंगे तुमको मार के, ठीक है। और उससे भी हमको का भाड़ में जाए, तुमको उससे का मतलब, हम तो एग्जाम पार कर गए। अबे हम एग्जाम पार कर गए, तुम झोल हो जाएगा। इधर देख समझ में आया, तो 2/11 आंसर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन यही रहा। अब आते हैं हम लोग अपने कहाँ, अरे कहाँ
अरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या कर लोगे? अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे हम। अरे पहुंचते हैं ना अभी हम, अरे अभी कूदते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब करूँ, वीडियो को कट करूँ? कुछ नहीं करना, वीडियो को कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं लिखा नहीं इसलिए ना, अरे मैं लिखा नहीं इसलिए ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये आ रहा है 12π/13। क्या यही है? अरे क्या झोल यही है? 13π/12 है। ओहो, अरे बाप रे बाप, ये आ रहा है 13π/12। अच्छा, इस टाइप का झोल में एक रोल हम बताना चाहते हैं, इस टाइप का झोल में हम एक रोल बताना चाहते हैं कि अगर इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला तो मैं एक बात बताऊं, एक तो आपके पास ये तरीका है कि आप इसको काट कूट के इसका डिग्री निकाल के ब्रेक कर लो, और या तो अगर ज़्यादा बड़ा नंबर रहे तो हमेशा याद रखना पाई में ब्रेक करने सीखो, पाई में ब्रेक करने सीखो। मैं अगर यहाँ ऐसे कर दूँ पाई माइनस π/12, कोई हर्जा नहीं है। अरे पाई माइनस π/12 कोई हर्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 12π प्लस पाई, सॉरी 12π प्लस पाई क्या होता है? 13π होता है। अरे 12π प्लस पाई होता है 13π। तो मैं ऐसा इसमें इसलिए ब्रेक किया, हमेशा याद रखना अगर ज़्यादा बड़ा नंबर है और दोनों के बीच में अगर डिफरेंस कम है, नहीं समझे, ज़्यादा बड़ा नंबर है, दोनों के बीच में डिफरेंस अगर कम है, या फिर जो भी है बड़ा नंबर अगर रहे, बड़ा टाइप का पाई रहे, तो उसको ब्रेक करना इस टाइप में, पाई और 2π में। पाई में इसलिए पाई और 2π में ब्रेक करता हूँ हम लोग, है ना। पाई और 2π में इसलिए करते हैं ना क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या बोलते हैं हम लोग 180 और 360 पे नो चेंज। ASTC रूल क्या कहता है? ASTC रूल क्या कहता है? 180 और 360 पे नो चेंज। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे 180 प्लस थीटा, तो 180 तो यहाँ आ रहा है, प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 पॉजिटिव का पॉजिटिव रह गया। अब 180 प्लस थीटा मतलब क्या होगा? चेंज नहीं होगा तो 10 थीटा होगा, तो ये π/12 आ गया। और 10π/12 कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, 10π/12 क्या? अरे 10π/12 क्या? 15, नहीं समझे। 180 अगर हम डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 4 3 12, 4 4 16 हो गया, आई हो गया 3 15 है ना, 3 1 3, तो 15 डिग्री। तो वही ये बाकी यहाँ से आप ब्रेक कर सकते हो। अगर 15 आ गया तो इसको हम ब्रेक किस में कर सकते हैं? π/4 45 माइनस π/6 30, ब्रेक हो गया। यहाँ से आपको इजी लगेगा, समझ में आया बात को? अब चलो, तो ऐसे कर लेना ये सब क्वेश्चंस को, अगर आएगा तो। मैं बता रहा नहीं उसका मतलब ही नहीं कि तुम कुछ नहीं करना बैठे। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चंस में कराना चाह रहा हूँ आपको, मज़ा आ जाएगा। एक क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे भी देता है कभी कभी, 10π/4/12 प्लस कॉट 5π/12 इज इक्वल टू 4, ऐसा भी आता है कभी कभी। अरे ऐसा भी आता है कभी कभी। तो इस सिचुएशन में अपने को कुछ नहीं, इसका वैल्यू निकाल के प्लस कर देना है। अब देखो 5π/12 कुछ नहीं, नॉर्मली 5π/12 होता क्या है? अरे 5π/12 होता क्या है? वही तुम्हारा 75, अगर देखा जाए तो 180। अच्छा, यहाँ हो गया 15 और 5 15 जा, अरे 5 15 या 75। तो इसको तो ब्रेक करने आप जानोगे, इसको ब्रेक करने जानोगे, दोनों का वैल्यू को cot A प्लस बी और tan A प्लस बी। अच्छा, आप बोलोगे सर cot A प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, मतलब फॉर्मूला क्या होगा? अरे मेरा भाई, अगर tan A प्लस बी का तुमको पता है तो उसी का तो रेसिप्रोकल होता है, तुम cot में पलटी कर देना उसको। बात को नहीं समझे तो बस सिंपल सा तो बात है, कुछ तो करना नहीं है, खाली दिमाग लगाना है। या फिर तुम ऐसे भी कर सकता है, cot A प्लस बी कुछ नहीं, इसको डायरेक्ट लग देना 1/tan A प्लस बी, लिख सकता है, रेसिप्रोकल तो होता है इसका। अरे उसको ऐसे लिख सकता है तुम, ठीक है। तो ऐसे करके टाइप का सॉल्व कर देना, सॉल्व करने के बाद इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो अगर आप बोलोगे तो सॉल्व कर देता हूँ मैं, नहीं तो क्या बोलूँ, तुम लोग तो ऐसा ऐसे झोल करता है ना। इधर देख, चल सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये क्या आने वाला है? अरे क्या आने वाला है? ये आने वाला है, ये आएगा 5π/12 75 है ना, तो हम लोग 45 प्लस मतलब π/4 प्लस π/6 इस पर हम लोग करने वाले हैं ब्रेक, है ना। अच्छा, इसको पहले एक का वैल्यू खाली निकालो, तो फॉर्मूला होता है 10π/4 प्लस 10π/6 डिवाइड बाय 1 माइनस π/4 इंटू π/6, ये दोनों में 10 लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, मैं डायरेक्टली थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो ये मत समझना कि झोल तय है। 10π/4 1045 होता है 1 प्लस 1030 क्या होता है? अरे 1030 क्या होता है? 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस, ये हो गया 1 इंटू, ये हो गया तेरा 1/√3। अच्छा, ये आ जाएगा तेरा एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय फिर √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 कैंसिल हो गया, आया क्या? √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। तो अगर ये मेरा वैल्यू आ रहा है किसका? 10 का, तो कॉट क्या हो जाएगा? सेम है, एंगल सेम है, तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉट सिर्फ इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कॉट 5π/12 का वैल्यू हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट भी
पाई बाय 6 प्लस लिख सकते हैं। अच्छा इसका वैल्यू हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा √3 - 1 बाय √3 + 1, ये दोनों वैल्यू आ गया। नहीं समझे आप? अरे मैं अगर रेसिप्रोकल करूंगा नीचे आएगा तो ये ऊपर चल जाएगा। अगर मैं 1 बाई अगर कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10, तो 10 मतलब नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और फिर उसको वैसे उल्टा पलटी करके लिख दिया। इसका क्या वैल्यू आएगा मैं बता रहा हूँ रब करके, ठीक है। अच्छा तो ये झोल हो गया। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वैल्यू तो पता हो गया कि एक तो उसका उल्टा एक तो इसका, तो लिख दो √3 + 1 √3 - 1 प्लस √3 - 1 बाय √3 + 1। अरे कुछ नहीं, अरे ये दोनों क्या है एलसीएम ले लो, √3 - 1 और √3 + 1 और दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई घुसेगा, एलसीएम ऐसे होता ना। तो अब ये दोनों एक साथ घुसेगा तो क्या होगा ये √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर। अरे यही झोल होगा। अभी झोल को सॉल्व कर दो। अच्छा नीचे वाला तो a - b a + b का फॉर्मूला में है, नीचे वाला a - b a + b का फॉर्मूला में है। तो आप नीचे में क्या लिखोगे a² - b² तो मतलब 3 - 1 मतलब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 - 1 2 हो जाएगा। नहीं समझे ध्यान से, अगर मैं इसे बोल दूं √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर तो a - b का फॉर्मूला a + b a - b, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 1 = क्या होगा 2, तो मैं 2 लिख दिया। अच्छा ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला होगा 3 + 1 है ना, 3 + 1 प्लस 2 √3, फिर उसके बाद यहाँ बीच में प्लस साइन है प्लस, फिर वैसे ही आएगा 3 + 1 - 2 √3, तो -2 √3 2 √3 कैंसिल हो गया प्लस में। अच्छा 3 + 1 प्लस मतलब 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, आंसर क्या आएगा 4। क्या आंसर 4 है? हाँ अरे प्रूफ करना था आंसर 4 क्या है, आंसर क्या करना 4, ये तो प्रूफ करना था। चलो इसी के लिए कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ध्यान से हट जाता है ऊपर में, ठीक है। अच्छा तो ये रहा प्रूफ, आ गया आंसर। तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन के अप्रोच पे पहुंचेंगे। तो दोस्तों मैं बोलता हूं कि इतना में इतना रहने देते हैं। अब हम लोग वही फॉर्मूला पे अब आगे का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चन और इसमें भी है बहुत सारा क्वेश्चन, तो मैं एक काम करता हूँ कि नहीं इसमें और क्वेश्चंस कराता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे रब करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चंस को लिखता हूँ, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस लिख दिया, इजी है, इसलिए आप लोग सर अरे ये क्या दे दिया इतना बड़ा, ये इवेल्यूएट करने दे दिया, प्रूफ करने दे दिया सर इतना बड़ा। अरे बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। बस मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको अगर ये बोल दूं कि बाबू sin a + b का फॉर्मूला होता है sin a cos b + cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या मैं ऐसा जरूरी थोड़ी है भाई कि अगर मैं इसको ये बोल रहा हूं तो क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता? अरे क्या मेरा ये सिचुएशंस दिया रहेगा तो मैं इसको क्या डायरेक्टली ये नहीं लिख सकता? तो फिर इक्वल का माने क्या हो जाएगा? अगर मैं कोई फॉर्मूला को प्रूफ करके अगर मैं बोल रहा हूं ये दोनों इक्वल है, इसका माने ये वो है वो ये है, तो बस कभी कभी क्वेश्चन इस पे दे देता है। अब ध्यान से देखो, इफ दैट इज एंगल इज आवर ए, अब मान लो अगर ये एंगल बी है तो सेम अगर बी एंगल कहाँ चल गया साइन में चल गया, और ये एंगल कहाँ चल गया कॉस में चल गया, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये कुछ नहीं बाबू, ये कुछ नहीं, ये साइन 7 π/12 ए + बी का फॉर्मूला। अच्छा माइनस है, माइनस हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अरे माइनस हो तो इधर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस क्या है π/4। देखो यहीं पर कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, वहाँ प्लस रहता है यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है, कोई ध्यान नहीं। अच्छा तो ये लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग इसको ये लिखते आ रहे थे, अब हम लोग इसको ये लिखेंगे, क्या हर्ज है? अरे इक्वल का माने क्या हुआ? अच्छा अब इसमें कुछ जोड़ नहीं करना है, ये इंप्लाइज ये कर रहा है, ये इंप्लाइज क्या करेगा साइन 7 π/12 - 4, तो मैं करूँगा 7 π - 3π, अरे 7 π - 3π है ना, एलसीएम लिया। अच्छा 7 π - 3π क्या हो जाएगा 4 π/12, मतलब 4 3 जा 12 मतलब π/3। अच्छा इक्वल में देते चला गया, ये होना चाहिए तुम्हारा कुछ नहीं, ये क्या होना चाहिए, ये इंप्लाइज क्या करना चाहिए साइन π/3 आएगा। अब साइन π/3 क्या होता है? अरे π/3 कुछ नहीं, 180/3 3 6 18, वो कुछ नहीं है, साइन 60 के बराबर होता है। ये लिखना मत, लेकिन मैं बता दिया। साइन 60 क्या होता है? अरे साइन 60 होता है √3/2, दैट इज आवर आंसर। अरे √3/2 दैट इज आवर आंसर, समझ में आया? ये नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए बता दिया। अच्छा √3/2। अब बोलोगे सर नीचे वाला क्या फंडा है? अरे सेम फंडा है, प्रूफ करने बोला है साइन a + b। अब ध्यान से देख, π/4 - a को अगर हम पूरा मान लेते हैं a है, ठीक है, अब π/4 - b को हम मान लेते हैं पूरा b, तो a और b, अब फिर ये a है ना, अब फिर उसके बाद ये
बी, मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला होता है कॉस ए और प्लस क्या, अरे प्लस होगा तब तो यार, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बीच में माइनस रहता है, तो मैं लिखूंगा माइनस बी। समझ में आया, कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए प्लस बी है तो उसको मैं लिख सकता हूं फर्दर कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, अरे पाई बाय 2 हो जाएगा। क्यों, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 मतलब 2 पाई बाय 4, 2 2 जा 4 मतलब पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस ए और माइनस बी है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस बी। अरे ए प्लस बी आ जाएगा, नहीं समझे, अरे नहीं समझे, इधर देख मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई बाय 4, ये 2 2 कैंसिल हो गया मतलब पाई बाय 2, एक तो ये पाई बाय 2 आया। अब ये माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, मैं माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी आया। समझे आप, अरे आप समझे, आप नहीं समझे तो कूद मत, इधर इधर देख, इधर देख, कैसे नहीं समझेगा, सॉरी भाई सॉरी, माफ करना भाई, सब समझेगा, तुम इधर देखो पूरा झोल हो गया। अब इधर देख, तो अब cos 90 माइनस थीटा, एएसटीसी रूल 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव और 90 पे चेंज, अरे 90 पे चेंज मतलब साइन ए प्लस बी, ये हो गया प्रूफ। नहीं समझे बाय एएसटीसी रूल है ना, 90 पे क्या हुआ चेंज, एएसटीसी एंड अलाइड एंगल्स का रूल क्या हो गया, 90 पे चेंज हो गया, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी इस तरीके से अप्रोच करना है। तो सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था लेकिन काम जो इसका निकला ना तो पूरा रद्दी भर का काम निकला, ठीक है। तो मैं समझ में आया तो रब करूं, आपका कहने से रब नहीं करूंगा, आ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो रब करता हूं, आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि बोर्ड में आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन से सबर करिए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद बाकी क्वेश्चन सब नेक्स्ट वीडियो पे करा देंगे। ये बोल रहा है cos पाई बाय 4 प्लस एक्स cos पाई बाय 4 माइनस एक्स को प्रूफ करके दिखाइए। प्रूफ करके दिखाइए किस पे, बोल रहा √2 cos x में हो जाएगा। अरे ये cos a प्लस बी है, अरे ये cos a माइनस बी है, अरे फॉर्मूला लगा दो। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है सर cos a इंटू cos b माइनस साइन a, अरे इंटू साइन b, ये हो गया ब्रैकेट, और इसके बाद यहाँ प्लस फिर ब्रैकेट। अच्छा माइनस का क्या होगा, अरे माइनस का क्या होगा cos a cos b, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, सॉरी। अच्छा यहां लिख सकता हूं हम लोग प्लस साइन a इंटू साइन b लिख सकता हूं, अरे लिख लिया। अच्छा अब क्या झोल है, अरे झोल तो पूरा सिंपल है, इधर देख इंप्लाइज। अच्छा खूबसूरती के लिए देता हूं, पूरा खूबसूरती आना चाहिए मैथ में। cos 45 क्या होता है 1/√2 है ना, 1/√2, तो cos x बाय 1/√2 माइनस साइन x बाय 1/√2, साइन 45 भी 1/√2 होता है, ये ब्रैकेट। अच्छा बीच में प्लस, अब मैं देखूँ वहाँ पर क्या होगा cos x बाय √2, यहाँ पर भी ऐसी हो जाएगा साइन x बाय √2। अच्छा अब एक चीज़ ध्यान से देख, a अगर मैं इसे a बोल दूँ, ऐसे मैं b बोल दूँ तो ये क्या a माइनस बी और ये क्या a प्लस बी है, तो मैं बोल सकता हूँ ये a माइनस बी और a प्लस बी है। तो मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ, कॉमन भी कोई पार्ट आ रहा है तो मैं बोलूँगा ये, अच्छा सॉरी एक मिनट बीच में इंटू नहीं है प्लस बी है, तो मैं बोल रहा हूँ ये और ये दोनों क्या हो जाएगा 2 cos x डिवाइड बाय √2, और क्या ये कट जाएगा, अरे ये कट जाएगा, नहीं समझे, अरे ये नहीं समझे, ये दोनों कट जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम खोलेंगे ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन चेंज थोड़ी होगा, यहाँ तो प्लस है और ये मेरा माइनस और प्लस में ये कैंसिल आउट हो गया, और मेरा आ क्या रहा है, अरे आ क्या रहा है 2 cos x बाय √2। फिर आप बोलोगे सर लाना तो ये है, क्या मजाक कर रहे हैं क्या मेरे साथ आप, लाना ये है, आप क्या दिमाग खराब करके रखे, अरे ध्यान दो इधर, अरे मजाक कर रहा हूँ, लाना ये तो हम थोड़ा बोले नहीं लेके आएंगे, हम लेके आएंगे नहीं तो तब बोलना, पहले यहाँ से देख, अगर हम बोले पूरा बात को सुन, अगर हम 2 को अगर ये लिख सकते हैं तो क्या हर्ज है, अरे √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है ना, नहीं समझे, अरे नहीं समझे, तो ये 2 को अगर हम लोग √2 इंटू √2 लिखेंगे और डिवाइड बाय क्या है √2 है, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका माने एक कटने के बाद एक √2 आएगा। अरे बस यहाँ एक स्टेप का यही झोल था, आगे
जब हम लोग √2 इंटू √2 को 2 लिख सकते हैं तो 2 की जगह में क्या √2 इंटू √2 नहीं लिखेंगे बे? अरे इक्वल का माने क्या हुआ? झोल, झोल ये है और रोल ये है। बात को समझ में आया? तो √2 क्या हो जाएगा? √2 cos x, हेंस प्रूव्ड। ये रहा क्वेश्चंस। तो चलिए इस लेक्चर के लिए इतना ही क्वेश्चंस रहा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में। और डीपीपी सब में अपलोड किया हुआ, 3 डीपीपी में अपलोड कर दिया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। अब आगे भी मैं अभी जितना डीपीपी में अपलोड करते जाऊँगा, बस बने रहिए, है ना। वो बोलता है ना कि आप सब बने रहिए, तो दिमाग मत खराब करिए, बस दिमाग लगाइए, सब समझ में आएगा अगर समझने चाह रहे हैं तो, और नहीं समझ में आएगा अगर कूदने चाह रहे हैं तो, ठीक है। ज़्यादा छलांग नहीं मारना है, नॉर्मल छलांग मारना है। एक ही बार छलांग मार देगा तो पाँव सब चल जाएगा, ठीक है। दिमाग से सब होगा, धीरे धीरे सब होगा, ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इस लेक्चर के लिए इतना रहा, पूरा जुलूम रहा जो रहा। आप लोग सब पढ़िए, ये बहुत झोल है दुनिया, किसी का भरोसा मत करिए, सबका सब सियाना है, सब धोखा दे देगा और आपको छोड़ के आगे निकल जाएगा और आप पीछे मुंह ताकते रह जाएंगे, ठीक है। ये सब खाली रोल है, ये सब खाली हम ही कर लेंगे भाई, तुम कर लेंगे, चलना तुम कल कर लेना। आज हम लोग घूमने चलते हैं, बेटा सियाना पढ़ लिया, तुमको ले जाएगा घुमाने के लिए। अब बेटा तुम पढ़ लेना, अब उसको बोलना चल घूमने, तो क्या बोलेगा मालूम? अबे मेरा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे जाएंगे, मेरा घर वाला मना कर रहा है। हाँ, तेरा टाइम में घर वाला मना कर रहा, उसका टाइम में मना नहीं कर रहा था, लेकिन तुम जबरदस्ती ले गया। क्यों? क्योंकि तुम टॉपर था, तुम अच्छा मार्क लाता था, तो वो क्या सोचा मालूम है कि चल बाबा ही नहीं पढ़ रहा तो हम क्या कर लेंगे पढ़ के, है ना। बस यही झोल में वो आगे निकल जाता है और रोल में पीछे निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए झोल रोल यही रहा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज, ठीक है।